कि उनको ऐसा करना चाहिए था, कश्मीरी के हर एक घर में जाकर एक एक कश्मीरी को कत्ल करना था। उनकी जगह जो बेगुनाह मारे गए, उन्होंने जिसने भी ये किया उसने उन लोगों का कत्ल नहीं किया, उसने कश्मीरियत का, इंसानियत का कत्ल किया है। हमें ये चीज इस्लाम सिखाते ही नहीं। जो ये करते हैं वो कुरान नहीं पढ़े हुए, उन्होंने इस्लाम पढ़ा ही नहीं। जो ये करते हैं वो उन्होंने पढ़ा ही नहीं है इस्लाम, उन्हें पता ही नहीं इस्लाम होता क्या है। और हमारे कुरान में भी ये जिक्र है कि एक इंसान के कत्ल से पूरी इंसानियत खत्म हो जाती है। जिसने किया बहुत गलत किया, बहुत गलत किया, बस। हाँ, हमें बहुत ज्यादा दुख है, हमें ही नहीं पूरे कश्मीर को दुख है। हाँ, और एक बात जो है कि स्टूडेंट सफर हो रहे हैं, कश्मीर का हर तबका सफर हो रहा है इस टाइम, बहुत ज्यादा गलत। फारूक साहब, आप अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इंसानियत का कत्ल, आप मानते हैं कि इंसानियत का कत्ल हुआ है? जो भी हुआ है तो इंसानियत का कत्ल है। हमारे पास अल्फाज नहीं कि क्या कहे। मैं तो कहता हूँ, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता हूँ, बस ये कहता हूँ कि जो परपेट्रेटर्स है, दे विल हैव टू बी फ्लश आउट wherever they are, whoever supported them, they will have to be crushed wherever they are, whatever the part of the world. We as Kashmiris stand with the state that anybody whosoever did it will have to be flushed out wherever they are, whosoever has supported them. We as nation are one. We strongly condemn this terrible act that has been done day before yesterday, and we just want to say that terrorism doesn't have a particular religion, and we as common Kashmiris stand for peace and will always stand for peace. This is all, and we strongly condemn the fact that has been done. We're very sorry for this, and this doesn't represent Kashmir. This doesn't represent us. जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। आपका नाम? मिसेस इमरान। आप कहाँ के रहने वाले? हम लोग जोधपुर राजस्थान के। आज पाकिस्तान जा रहे हैं जी। मैं वहाँ पे मैरिड हुई हूँ, मेरी शादी हुई है वहाँ पे, ये मेरी दोनों बच्चियाँ हैं, मेरे सौर वहाँ के हैं और हमें वहीं जाना है। अब रहते तो हम वहीं पे ही हैं, बस हमें निकाले तो हम, जैसे ही हमें पता चला है, हमारे 4 दिन बाद की रवानगी थी, जैसे हमें पता चला हम जैसे तैसा हुआ वैसे निकल के आए घर से। बस यही कहना है कि बस सबको, सब जो करे उसको ही सजा दे, आम आदमी को ना सजा दे। बस जो आज आदमी हम जो परेशान हो रहे हैं, हमारे बच्चे जिस तरह परेशान होके आए हैं, हम किस तरह अपने बीमार माँ बाप से 1 महीना हुआ मिलने आए थे, किस तरह बीमार माँ बाप को रोता हुआ छोड़ के आए हैं। जो एक चलो जाना तो है ही वापसी, लेकिन वो एक आराम से जाए, सुकून से जाए, वो एक अलग होती है। और जिस तरह भी हम घर से निकल के आए हैं, बहुत ही गलत माहौल से निकल के आए हैं। जो हालात हुए, जो टेररिस्ट एक्टिविटी हुई, उसको आपको कैसे लगते हैं कि ये जो वो गलत ही हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ, जिसने भी किया है गलत किया है, बिल्कुल गलत है। बस वो कहते हैं हम इस्लाम के लिए लड़े। नहीं, सब गलत है। ये इस्लाम ही सिखाते ही नहीं हमें ये चीज इस्लाम सिखाते ही नहीं। जो ये करते हैं वो कुरान नहीं पढ़े हुए, उन्होंने इस्लाम पढ़ा ही नहीं। जो ये करते हैं वो उन्होंने पढ़ा ही नहीं है इस्लाम, उन्हें पता ही नहीं इस्लाम होता क्या है। ऐसे है, कल शाम की अपडेट के बाद मैं ये बताना चाहता हूँ कि कल रात में लाइन ऑफ कंट्रोल के तरफ पाकिस्तान साइड से फायरिंग शुरू हुई। मल्टीपल लोकेशंस पे उन्होंने फायरिंग की और हमारी आर्टिलरी ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। जहां जहां से फायरिंग आ रही थी उसका हमने रिटेलिएशन किया। अब इसमें दूसरी बात जो ऐड करने वाली है कि एयरफोर्स, हमारी एयरफोर्स भी इसके साथ एक्टिव हो गई है। एयरफोर्स के फाइटर जेट्स जो हैं, ये भी कल शाम को और आज सुबह पूरे एरिया में डोमिनेट कर रहे हैं हमारे एरिया में ही, उसके पाकिस्तान के अंदर नहीं गए हैं, हमारे एरिया में हैं और रिकॉनेसेंस कर रहे हैं और डोमिनेट कर रहे हैं एरिया की, ताकि इनकी एयरफोर्स का कोई इधर हमारे अंदर ना आए। उन्होंने भी अपने थोड़े एयरक्राफ्ट टेक ऑफ किए, 2 आज सुबह किए। सिचुएशन है, देखिए ये अभी डोमिनेंस हो रहा है कि हम अपना एरिया को डोमिनेट करना चाहते हैं कि हमारे एरिया में कोई ना घुसे। उसमें हमने आर्टिलरी फायरिंग का किया है, उसमें हमने एयरफोर्स को भी एक्टिवेट कर दिया है। क्या पाकिस्तान दिखाना चाहता है? अब सारा कुछ जब हो गया, अभी पाकिस्तान से आए थे और वो अब LOC पे फायरिंग, वो दिखाना ये चाहता है कि हम भी पूरी तरह से तैयार हैं। अगर इंडिया किसी तरह कोई ऐसी हरकत करता है, उनके एरिया में एंटर करता है या एयरफोर्स हमारी उनके एरिया में जाती है,
तो वो पूरी तरह तैयार हैं और वो रिटेलिएट करेंगे। वहाँ धर्म पूछ के गोली मारी गई, ये सच है। ये गोली पर्यटकों को मारी गई है। ये गोली कश्मीर के पर्यटन व्यवसाय पर है। कश्मीर में जो लोग रहते हैं अधिकांश तो मुसलमान हैं, उनकी रोजी रोटी और जीवन ये तो टूरिज्म पर है। टूरिज्म पर आघात होना, वहाँ पर्यटकों का जाना अगर बंद हो गया तो ये तो भूखा मारने की बात है। इसलिए ये हमला सब पर है, हिंदुओं का नाम पर और मुसलमानों का बिना नाम पूछे। ये आतंकवाद है और ये आतंकवाद पाकिस्तान में प्रायोजित होता है। आज पाकिस्तान अकेला थकेला पड़ा है। गल्फ कंट्री उसका समर्थन नहीं कर रही, अफगानिस्तान नहीं कर रहा, ईरान नहीं कर रहा, अमेरिका नहीं कर रहा, और यहाँ तक कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में पाकिस्तान में चीन के इंजीनियरों की हत्या के बाद चीन भी उत्साह से समर्थन नहीं कर रहा। अब ऐसा समय आ गया है नंबर 1 कि पाकिस्तान में भी जितना आतंकवादी तंत्र है उसको नष्ट किया जाएगा। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि गुलाम कश्मीर को भी अब पाकिस्तान की गुलामी से मुक्ति मिलकर भारत के साथ मिलकर और सुख और समृद्धि भोगने का अवसर मिलेगा। तो ऐसी किसी भी अनर्गल बयानबाजी से हम अपने इस मंच को अलग रखते हैं। मैं नहीं जानता सभी प्रशासनिक अधिकारी भी जब भी कोई ऐसा मौका आता है हमारे बीच में सोनिया गांधी के परिवार का कोई ना कोई सदस्य यहाँ आए हैं, ये पाकिस्तान के पक्ष में क्यों बोलता है? उसका बयान कि क्योंकि हिंदुत्व की बात की जा रही थी उसकी प्रतिक्रिया में हुआ है। हम सब कार्यकर्ताओं का ये तो आतंकवादियों का समर्थन करना है। उसका सारा बयान सारा मीडिया पाकिस्तान का दिखा रहा है और कहा जा रहा है कि उन्होंने मोदी को आईना दिखाया। मुझे दुख है कि कांग्रेस ने भी उस बयान से अपने को अलग नहीं किया है और इसलिए मैं ये मानता हूं कि ऐसे सब मौकों पर राहुल गांधी स्वयं भी और इस बार वाड्रा ये भारत के विरोध में बोले। All over the world, every country and every organization have condemned the terrorist attack in Pahalgam, and all OIC, that is the Organization of Islamic Countries, have also condemned it in the strongest possible words, and all the world is standing with India to eliminate terrorism from our soil. And so on this occasion, as today is Friday, Jummah, and our belief is that whatever dua is done during the Jummah namaz, Allah accept it. So we have appealed to all the mosque and all the imams to organize a special dua today after the Jummah namaz, in which we will pray inshallah for the elimination and of terrorism from our country and from the entire world, and for the speedy recovery of all those who are injured. And we will also pray that our security forces should and can eliminate terrorism, and especially all those people who are involved in this barbaric incidents. आज पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ उसके विरोध में दिल्ली का पूरा व्यापार बंद है। दिल्ली में लगभग 8 लाख दुकानें, 900 से अधिक बाजार में कोई कारोबार नहीं होगा। 1500 से अधिक करोड़ का आज कारोबार दिल्ली में नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट किया है कि दोषियों को वो सजा दी जाएगी जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। तो दिल्ली और देश का व्यापारी पूरी तरीके से साथ है, और हम व्यापारियों ने भी निर्णय लिया है कि अब पाकिस्तान के साथ कोई व्यापार नहीं करेंगे, ना आयात करेंगे, ना निर्यात करेंगे। पाकिस्तान के अर्थ की कमर तोड़ करके रहेंगे। ये भारत का व्यापारी है।